के बारे में बात करें तो इसका थीम ब्लैक एंड वाइट इसलिए रखा गया है क्योंकि स्टूडेंट्स की लाइफ जो है, हम जैसे स्टूडेंट्स की लाइफ है, वो एक हद के बाद, एक उम्र हो जाने के बाद सब कुछ ब्लैक एंड वाइट में होता है। हाँ, अब एनसीईआरटी जैसी बहुत बुक्स है जिसमें अलग अलग कलर का प्रयोग भी किया जाता है, लेकिन वो सिर्फ डायग्राम्स के लिए होता है। अब जनरली देखें तो मेजॉरिटीली बुक्स में ब्लैक एंड वाइट कलर ही है। तो अब बढ़ते हैं कोटा फैक्ट्री सीज़न 1 के सेकेंड एपिसोड की तरफ। इसी सेकेंड एपिसोड में हमें दिखाया गया है कि वैभव पांडे जो है कोटा में आ तो गया है लेकिन एडजस्ट नहीं हो पा रहा है। वो ज़्यादा देर तक बैठ नहीं सकता, उसे नींद नहीं आ रही, कब्ज हो गए हैं, खाना नहीं खा सकता, वगैरह वगैरह। और इसी के बारे में सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करता है। 1 बाय 1 वो पहले अपने दोस्त पीयूष से मिलने जाता है जो कि कोटा में रह रहा था, लेकिन पता चलता है कि उसकी भी फटकी 4 हो चुकी है, उसे भी ये कुछ नहीं जम रहा, वो पढ़ाई में अच्छा भी इतना नहीं है, वो इंडिविजुअल कोचिंग रह रहा है। फिर वो उसे साइकोलॉजिस्ट के पास जाने की सॉल्यूशन देते हैं। थोड़ा ज़्यादा हो गया लेकिन ठीक है। फिर हमें दिखता है कि वो प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं कर पा रहा और जीतू भैया उसे पूछते कि प्रॉब्लम क्या है तेरे को बैच इंक्रीमेंट भी दे दी, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है। तो वो बोलता है कि भैया प्रॉब्लम हो भी जाते लेकिन बहुत कुछ प्रॉब्लम है, मतलब जैसे खाना नहीं खाना जाए कैंटीन का। तब उसी वक्त जीतू भैया स्पीच देते हैं जो कि नेसेसरी थी मेरे हिसाब से। मतलब अब आप देख लो बाद में कौन सी है, वो यूट्यूब पे सर्च कर लेना या फिर आपको फ्री में TVF प्ले के ऐप पर भी मिल जाएगा। और बाद में वो साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट बताते हैं 21 डेज़ वाला, जिसमें अगर आप कुछ भी काम 21 दिन तक लगातार करें तो आपको उस चीज़ की आदत बन जाती है। और उसी प्रकार का हम उल्टा भी कर सकते हैं। अगर कोई आदत हम छोड़ना चाहते हैं तो हम उस आदत को 21 दिन तक ना करें तो हमें वो आदत छोड़ने में बहुत आसानी होती है और छूट भी जाती है प्रोबेबली। थर्ड एपिसोड आते आते हमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम दिखने को है। सबसे बड़ा नहीं कहूँगा, लेकिन हमें पता चलता है कि वैभव की इनऑर्गेनिक वीक है। वीक ही कहना पड़ेगा क्योंकि भाई मेरी इनऑर्गेनिक तो अच्छी है, प्रोबेबली और लोगों की भी होगी, लेकिन उसकी इनऑर्गेनिक वीक है। और फिर इसी के चलते वो अपनी कोचिंग में, मतलब प्रोडिजी क्लासेस में 2 से 3 बार मेरे हिसाब से टीचर्स को बदलते हैं। प्रोबेबली 2 बार टीचर्स को बदलता है और फिर भी उसके नहीं हुए तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, ज़ोर ज़ोर से गालियाँ देता है, मतलब स्पीच टाइप। बट ओके, उसको डिफाइन नहीं किया जा सकता वो इसने क्या बोला है। और यही देखते वक्त मेरी भी केमिस्ट्री के खिलाफ बहुत सी वॉर चल रही थी, लेकिन मुझे तो ऑर्गेनिक के कुछ कॉन्सेप्ट क्या बोलते हैं, हिंदी मेरे को इतने अच्छे से नहीं आती, मैं मराठी मतलब वो ऐसे लगा और मेरे को बहुत ही डिफ़िकल्ट लगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कुछ, ये तो गई मेरी बात। लेकिन उस सीन के जो डायरेक्शन है मेरे हिसाब से इसी वजह से की गई थी कि हाँ इसको भी प्रॉब्लम आ रहा है और मेजॉरिटी लोगों को भी आता है। फिर जाते हैं जीतू भैया के पास, जीतू भैया से मतलब जीतू भैया सोल्यूशन देते कि भाई सुन, इनऑर्गेनिक की 11% वेटेज है, नहीं आ रहा छोड़ दे, जितनी आ सकते हैं उतनी कर ले, ये सोल्यूशन मिल जाता है। और इसी वक्त हमें जब एंड हो रहा होता है तो एक फ़नी डायलॉग से भी एंड किया जाता है और एपिसोड 3 यही एंड हो जाता है। अब